नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया और नहीं भी दिया है। यानी कि अगर मैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की बात करूं तो बहुत अच्छा पैसा बनाया है, लेकिन 5 साल, 10 साल की बात करूं तो उतना कुछ खास रिटर्न नहीं दिए इस स्टॉक ने। अब यहाँ पे क्या करें क्या ना करें, इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा, क्योंकि 1 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे आ गया है। 2 साल में जो तेजी बनी थी, अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि टॉप बना दिया है इस स्टॉक ने। अलर्ट हो जाना चाहिए, बट फ्रेश सेलिंग के लिए नहीं बोलूंगा अभी। अब कुछ लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उसके नीचे निकलेगा तब कहीं जाके आप सेलिंग कीजिएगा, अदरवाइज होल्ड करना। यानी कि आप इस वीडियो को देखकर अगर किसी की पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो फ्रेश बेचने मत चले जाना कि हाँ यार बेच दो, बेकार हो गया, अलर्ट हो गया। नहीं, मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप इस स्टॉक को आप क्लोजली वॉच कीजिएगा। अगर नीचे जाए तो उसे एक्यूमुलेट मत करना, अपने पैसे को आप चाहो तो शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि इस सेक्टर में ना बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां भी हैं और ये सेक्टर है फार्मा और इस स्टॉक का नाम है औरोबिंदो फार्मा। दोस्तों औरोबिंदो फार्मा के लिए पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कल एक नेगेटिव न्यूज आई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी, जहां पे यूएस एफडीए से इन्हें आपत्तियां जारी हुई हैं। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसके लिए, और एक नहीं, दो नहीं, 10 आपत्तियां जारी हुई हैं। लास्ट मंथ भी इनकी एक कंपनी के इनके लिए कुछ आपत्तियां जारी हुई थी। तो कंटिन्यू आपत्तियां जारी हो रही हैं, तो ये थोड़ी सी नेगेटिव एक पॉइंट ऑफ व्यू है, नेगेटिव पॉइंट है। अब मैं अगर स्टॉक की बात करूं तो 1 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे खड़ा है औरोबिंदो फार्मा 1438 रुपीज पे। इसका लाइफ हाई आई थिंक 1592 का है और वही इसका 52 वीक हाई है। अब मैं अगर इसके रिटर्न्स की प्रोफाइल बताऊं आपको तो 1 साल में स्टॉक ने 58% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि ठीक है। 2 साल में 164% के रिटर्न्स दिए हैं, ये भी ठीक है। वैसे फार्मा स्टॉक्स देखोगे तो आप और ज्यादा चले हैं, बट ठीक है, इसके भी ठीक है। लेकिन 5 साल में केवल 153% के रिटर्न्स, यानी कि जो बीते 1.5 साल में रिटर्न्स हैं वही रिटर्न्स हैं, उससे पहले कुछ नहीं करा। मैं 10 साल का भी चार्ट उठा के देखूं तो केवल 198% के रिटर्न्स। तो कुछ खास प्रदर्शन इस स्टॉक का रहा नहीं है। इसने जो रैली दी थी ना 2012 से लेकर 2015 तक दी थी, लेकिन 2015 से अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं है दोस्तों इस स्टॉक की। इसीलिए मैं इस स्टॉक में थोड़ा आपको अलर्ट करना चाह रहा हूं। अब हमें लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान में रखने, वो बताता हूं। दोस्तों देखो, इस स्टॉक में ना एक डबल टॉप टाइप फॉर्म हुआ है। देखो, वन साइडेड तेजी चल रही थी और 1550 तक स्टॉक भागा अगस्त एंड तक। फिर एक करेक्शन हुई छोटी मोटी जो 1500 तक लेके आई स्टॉक को, एंड वापस से बाउंस बैक मारा स्टॉक ने अचानक से सितंबर 13 के अराउंड 1570। लास्ट भी अराउंड 1550 के करीब था, इस बार 5070 और फिर फॉल आया और फिर फ्रेश लो लगाया इसने। पहले 1500 रुपए से घूमा था, इस बार 1480 तक गया, फिर उछाल मारा 1525 तक और पहले 1570 तक गया था। तो ये छोटे समय में मेरे को लोअर लोज बनते हुए दिख रहे हैं और अभी फिर से गिरा 1520 के बाद और 1438 पे आके खड़ा हो गया है। पहले 1480 था, तो ये एक उछाल फिर मार सकता है, लेकिन उस उछाल में 1530 का लेवल पार नहीं होगा। अब क्या करें हम? देखो, 1530 जब तक क्रॉस करके ना टिके, फ्रेश कैपिटल नहीं लगाना है। उसके ऊपर निकल जाए, आप वापस और भी निवेश करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि फिर ये जो लोअर लोस की फॉर्मेशन है ये ब्रेक हो जाएगी और आपके लिए दोबारा फ्रेश लाइफ हाई की तरफ स्टॉक जाना चाहिए। दूसरा केस क्या बनता है? दूसरा, जिनके पास है उनके लिए क्या, ये तो हो गया फ्रेश लगाने के लिए। तो जिनके पास है उनको उछाल में निकलने की कोशिश करनी चाहिए और उछाल आ सकता है 1480 तक का। 1480 पे अगर आपको एग्जिट मिल गया तो 50 रुपए की आपकी रिस्क होगी। अगर 1430 पार हुआ तो दोबारा वो पैसा लगा, 1530 पार हुआ तो जो एग्जिट किया है वो दोबारा लगा देना और लगभग 3% का लॉस हो गया। आप ये मान लेना 1480 से 1530 तक ये 50 रुपए के करीब आपका लॉस हो गया। बाकी वापस गिरा स्टॉक तो इस बार ये फ्रेश लो लगाएगा, जो कि 1438 के भी नीचे जाता हुआ दिख सकता है आपको। और इस स्टॉक में जो नीचे के घर खुले हुए हैं वो करीब 1330 रुपए तक के खुले हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा भी आपसे ये कहूंगा कि इस स्टॉक में फ्रेश निवेश या कैपिटल के बारे में मत सोचिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी औरोबिंदो फार्मा के स्टॉक के लिए। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।